लोन तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे हैं जहां से आप लोन ले सकते हैं, लेकिन सभी का जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा है। अगर आप किसी प्राइवेट बैंक से लोन लेते हैं या किसी ऐप से लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट 30% तक है। लेकिन आज हम एक ऐसे लोन के बारे में बताएंगे जो एसबीआई ई मुद्रा लोन है, जो एसबीआई की तरफ से आपको ई मुद्रा लोन मिलेगा। इस लोन का इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम है और उसके साथ ही साथ आपको इस लोन को लेने के लिए कोई भी ग्रांटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में आप अगर 50,000 लेते हैं तो आपको आगे चल के 1 लाख मिलेगा, फिर 2 लाख मिलेगा, तो ऐसे करके आपका लोन बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 50,000 से 1 लाख रुपए तक हमें लोन मिल जाए तो उसके लिए एसबीआई ई मुद्रा लोन आपको अपने मोबाइल से ही लोन ले सकते हैं। जो आपका मोबाइल है उसी से आप लोन के लिए अप्लाई करके इस लोन को ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी आपको देते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लोन से रिलेटेड आपको वीडियो देखने को हमेशा मिलती रहेगी। आप एक छोटे से दुकानदार है या एक छोटा सा दुकान खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एसबीआई की तरफ से ई मुद्रा लोन मिलता है। जैसे कि अगर आप कोई फास्ट फूड का दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा लोन का ज़रूरत तो पड़ेगा ही। उसके बाद अगर आप एक चाय की दुकान खोलते हैं, आप एक चप्पल जूता की छोटा सा दुकान खोलते हैं, मतलब छोटे दुकानदार, छोटे उद्यमी के लिए जो छोटा सा बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए आपको एसबीआई ई मुद्रा लोन मिल रही है। ठीक है, ई मुद्रा लोन उन्हीं लोगों को मिलता है जो एक छोटा सा दुकान खोलना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मोबाइल से ही अप्लाई करके बिना किसी डॉक्यूमेंट के, ठीक है, डॉक्यूमेंट भी आपको ज़्यादा नहीं देना है, आपको हम आगे बताते हैं, सब कुछ बताएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद प्रोसीड फॉर ई मुद्रा पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ जानकारी यहाँ पे आपको दी जाएगी जो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि पहला है कि माइक्रो उद्यमी होनी चाहिए, मतलब आपके पास एक छोटा सा दुकान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एसबीआई का कम से कम 6 महीने पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए, मतलब खाताधारी होने चाहिए। ठीक है, अधिकतम जो ऋण आपको मिलेगी वो 1 लाख रुपए तक मिलने वाली है, मतलब यहाँ पे जो लोन आपको मिलेगा वो 1 लाख रुपए तक मिलेगा। उसके बाद अधिकतम जो आपको अवधि, मतलब 5 साल तक का आपको 1 लाख रुपए का 5 साल तक आपको ये लोन मिलेगा। 5 साल के लिए आपको ये लोन मिल जाएगा, 5 साल के बीच में आप सधा सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब कि 1,1100 का महीना लगेगा, 12-25-60। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 1,000 के लगभग महीने पर भी आप इस लोन को ले सकते हैं। ठीक है, 5 साल के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है, कि बैंक के प्रावधान मापदंडों के अनुसार 50,000 रुपये जो लोन है वो आपको तुरंत मिल जाएगी। जैसे कि अभी आप फॉर्म भर के अभी के अभी आप लोन लेना चाहते हैं तो 50,000 रुपये जो लोन है वो आपको तुरंत मिल जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से ही। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये भी दी गई है कि अगर आप रुपये 50,000 से अधिक ऋण राशि के लिए औपचारिक रूप से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको शाखा में जाना पड़ेगा। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। 50,000 तक लोन लेने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दे रहा है कि आवेदक के पास क्या दस्तावेज होना चाहिए। ठीक है, बचत खाता या चालू खाता संख्या आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप अगर अकाउंट खुलवाए हैं तो अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद व्यवसाय का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जैसे कि जो भी आपने बिजनेस खोला है उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं है तो आपको आगे बताएंगे कि कैसे आपको बनवाना है। ठीक है, बहुत आसान है, 5 मिनट में आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि यूआईडी, मतलब आधार कार्ड जो है वो आपके बैंक खाता से लिंक होना चाहिए। जैसे आपका बैंक अकाउंट आपने खोला होगा तो अगर आपके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट खुला है तो सही है, आप इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि जाति विवरण, यहाँ पे अगर आप SC ST OBC या जनरल कुछ भी हैं तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि अपलोड के लिए आपके पास GST या उद्योग आधार सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक उद्योग आधार सर्टिफिकेट आपको बनवानी पड़ेगी। ठीक है, जो बहुत आसान है, बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पे बना सकते हैं। यही आपका दुकान का सर्टिफिकेट भी हो जाएगा, यही आपका उद्योग आधार जो होता है, जो आपके आधार कार्ड से आपका दुकान जो है वो लिंक हो जाता है। ठीक है, तो आप अपने दुकान के नाम से एक उद्योग आधार बना सकते हैं। ठीक है,
ये आपको करना है। तो चलिए ये सब कुछ हम आगे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया गया है, ठीक है, कि 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये ऋण के लिए आवेदक को उस शाखा में जाकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते संबंधित औपचारिक पूरा करना होगा। मतलब कि अगर आप 1 लाख रुपये तक लोन लेते हैं तो आपको बैंक में जाके सिर्फ आपको फॉर्म पे साइन करना होगा, ठीक है। मतलब बैंक मैनेजर आपको साइन करवाएंगे, बोलेंगे कि यहाँ साइन कीजिए, ठीक है, क्योंकि वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि आप 50,000 से 1 लाख तक लोन ले रहे हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम इंग्लिश हिंदी जो भी हमारा लैंग्वेज है जो जिसमें हम कंफर्टेबल है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब आपसे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो मोबाइल नंबर आपको वही देना है जो आपके बैंक अकाउंट में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा आपको दे के और वेरीफाई पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट जो भी आपका अकाउंट आपने खोला है वो अकाउंट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, अकाउंट नंबर। ये देने के बाद आपको लोन कितना लेना है, जैसे कि 50,000 रुपये लोन लेना है तो 50,000 रुपये के लिए अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये लोन तुरंत मिल जाएगा। मैं ज़्यादातर बोलूँगा आपको कि अगर आप एक छोटा सा दुकान खोलना चाहते हैं तो 50,000 में आपका दुकान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और उद्योग आधार सर्टिफिकेट चाहिए। मैं आपको बताऊंगा उद्योग आधार सर्टिफिकेट कैसे बनानी है, ठीक है। यहाँ पे 50,000 लोन के लिए क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक नॉर्मल सा फॉर्म आपके सामने खुलता है, ठीक है, जिसमें आपको एक आधार कार्ड अपलोड करने को बोला जाता है, पैन कार्ड अपलोड करने को बोला जाता है। उसके बाद आपको एक उद्योग आधार सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोला जाता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको चाहिए एट ए टाइम जब आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं। हम यहाँ पे उद्योग आधार सर्टिफिकेट लेंगे तो कैसे लेंगे, सबसे पहले हम डायरेक्ट मोबाइल के गूगल पे ही आ जाएंगे। यहाँ पे हम सर्च क्या करेंगे, सर्च वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे उद्योग, ठीक है, उद्योग रजिस्ट्रेशन। देखिए जैसे मैंने UD लिखा तो यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन आ गया, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद पहला में ही यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे थोड़ा देर आपको यहाँ पे वेट करना है। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्टिफिकेट बनता है, इस सर्टिफिकेट का कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत आपको नहीं रहती है। तो यहाँ पे आप मोबाइल से खोल रहे हैं तो देखिए यहाँ पे थोड़ा देर का टाइम लेगा और इसके बाद इनका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे देखिए ये हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में ही ऑप्शन आ गया वेलकम टू रजिस्टर्ड, यहाँ पे न्यू, तो यहाँ पे फॉर न्यू का जहाँ पे ऑप्शन है इसी पे आपको क्लिक करना है। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको आधार नंबर आपसे पूछेगा और आधार कार्ड जो है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाता है और आपको अपना नाम यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। जब यहाँ पे दे देंगे उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्म में क्या क्या भरना है तो मैंने खुद मतलब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आधार नंबर मांग रहा है, उसके बाद उद्यमी का नाम मतलब आपको अपना नाम देना है, ठीक है। प्रोसीड यहाँ पे वैलिडेट जनरेट OTP पे क्लिक करना है। आपके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर आपका लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे दे देना है और पेन नंबर डालना है यहाँ पे, और उसके बाद दुकान का नाम डालना है, दुकान का एड्रेस डालना है, दुकान में एक सालाना बिक्री कितनी हुई है एक साल में, एक नॉर्मल सा लगभग वाले बता सकते हैं। जैसे 2 लाख रुपये सालाना बिक्री होती है तो 2 लाख रुपये डाल सकते हैं, 1 लाख रुपये सालाना बिक्री होती है तो 1 लाख रुपये डाल सकते हैं। वो जैसा आपकी बिक्री है उस हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद फिर बैक पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन ही सर्च करेंगे, ठीक है। सर्च कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे सर्टिफिकेट डाउनलोड, CER सर्टिफिकेट डाउनलोड। जब यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन है, इसी पे आपको क्लिक करना है, कहीं अलग क्लिक नहीं करना है, कहीं की अलग मतलब वो वेबसाइट नहीं है, गवर्नमेंट की वेबसाइट नहीं है जहाँ पे आपको पैसे नहीं लगेंगे, वहाँ पे पैसे लगेंगे, यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लगेगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन का ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आएंगे तो पैसे आपके नहीं लगेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम आ गए, तो यहाँ पे हमें उद्यम नंबर जो आपके मोबाइल नंबर पर गया होगा, जो मोबाइल नंबर आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन करने टाइम में दिया होगा,
उस पर आपको वही नंबर डालना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए, और मोबाइल नंबर भी वही डालना है जो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में दिया था। ठीक है, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल पर चला गया होगा, और वही चीज़ें यहाँ पे भी आपको करना है। और आपको से वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है, ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा, और उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो 5 मिनट के अंदर डाउनलोड करके अपलोड कर देंगे, आपका लोन मिल जाएगा। क्योंकि लोन लेने में ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, मोबाइल से ही अप्लाई करके ये सब काम मोबाइल से कर सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में जो भी काम आपको करना है वो सब काम मोबाइल से लगभग हो ही जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको मोबाइल से बताऊं, क्योंकि मोबाइल से हर एक चीज़ों के बारे में जब बता देंगे तो आप खुद अप्लाई कर